हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलकर क्लास 12 हिंदी के पहले चैप्टर बातचीत का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। तो तैयार हो जाइए। तो सवाल ये है कि बातचीत चैप्टर से एग्जाम में पूरे नंबर कैसे लाएं? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर को मास्टर कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले लेखक और इस निबंध के बारे में थोड़ी सी जान पहचान कर लेते हैं। देखिए, बातचीत जो है वो एक ललित निबंध है, मतलब एक ऐसा निबंध जिसमें लेखक ने बड़े ही मजेदार तरीके से बातचीत की इम्पोर्टेंस और उसके अलग अलग तरीकों के बारे में बताया है। तो ये है हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट जी। इनका जन्म हुआ था 1844 में इलाहाबाद में। अब देखिए, इनके जीवन की बहुत सारी बातें हैं, पर एग्जाम के लिए जो एक बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है वो है उनका डेडिकेशन। सोचिए, 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप नाम से एक मंथली मैगजीन शुरू की, और पता है कितने साल तक चलाई? 1-2 साल नहीं, पूरे 33 साल तक। मतलब आप समझ सकते हैं कि साहित्य से उन्हें कितना गहरा लगाव था। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर के सारांश पर, यानी इसकी समरी पर। तो भट्ट जी इस निबंध की शुरुआत एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया से करते हैं, और वो है वाक शक्ति, यानी हमारे बोलने की पावर। लेखक का मानना है कि ये जो बोलने की शक्ति है ना, ये भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही कीमती तोहफा है। जरा सोच कर देखिए, अगर हम बोल नहीं पाते तो क्या होता? ये दुनिया कैसी होती? लेखक कहते हैं कि हम सब बस एक कोने में लुंज-पुंज से पड़े रहते, मतलब ना अपनी खुशी बता पाते ना अपना दुख। कितनी अजीब हालत होती है ना। यहाँ पर लेखक एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं भाषण और बातचीत के बीच। देखिए, भाषण क्या है, वो ज्यादातर फॉर्मल होता है ना, एक तरफा, मतलब एक आदमी बोलता है और उम्मीद करता है कि लोग तालियां बजाएं। लेकिन बातचीत, अरे बातचीत तो बिल्कुल अलग है। वो एकदम नेचुरल होती है, इनफॉर्मल होती है। यहाँ कोई ताली नहीं बजाता, यहाँ तो बस दिल से दिल तक विचारों का लेन देन होता है। और सबसे बड़ी बात, बातचीत सिर्फ आइडियाज शेयर करना नहीं है। लेखक कहते हैं कि ये हमारे मन में जमे मवाद या धुएं को बाहर निकालने का तरीका है। ये मवाद या धुआं क्या है? ये हमारी टेंशन है, हमारी नेगेटिविटी है। जब हम किसी से बात कर लेते हैं ना, तो मन एकदम हल्का और साफ हो जाता है, सारा बोझ उतर जाता है। चलिए, अब आते हैं इस निबंध के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। यहाँ लेखक हमें बताते हैं कि असली बातचीत, मतलब सच्ची वाली बातचीत, आखिर होती कैसे है। यहाँ लेखक बेन जॉनसन की एक बात बताते हैं। बेन जॉनसन कहते थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक कोई इंसान बोलता नहीं है, तब तक उसके अच्छे बुरे गुण, उसका असली नेचर सामने नहीं आता। बोलना ही इंसान की असली पहचान है। और फिर आते हैं एडिसन, जिनका आइडिया इस पूरे चैप्टर का आप कह सकते हैं दिल है। एडिसन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। बस असली बातचीत के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए। तो क्यों सिर्फ 2 लोग? एडिसन ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि जब सिर्फ 2 लोग होते हैं ना, तभी वो एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल पाते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। लेखक ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, जैसे गर्म दूध और ठंडा पानी मिलाने पर एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही 2 लोग जब बात करते हैं तो उनके विचार, उनकी भावनाएं आपस में मिल जाती हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा इंसान आता है तो क्या होता है? सब बदल जाता है। अब वो दिल की बातें नहीं रहती, बातचीत एक त्रिकोण की तरह बन जाती है। लेखक कहते हैं ये अंगूठी में नग जैसा हो जाता है, मतलब बातचीत अब पर्सनल नहीं रही, वो फॉर्मल हो गई। और सोचिए, अगर 4 या उससे भी ज्यादा लोग हों तो तब तो बातचीत रहती ही नहीं। लेखक के शब्दों में वो सिर्फ राम रमोवल बनकर रह जाती है। मतलब बस हाय हेलो, इधर उधर की बातें, कोई गहराई नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं। असली कनेक्शन तो पूरी तरह से गायब हो जाता है। अच्छा, अब चैप्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन असल में यूरोप के लोगों में बात करने का एक हुनर है। एक ऐसी कला जिसमें लोग इतनी चतुराई और प्यार से बात करते हैं कि सुनने वाले को मजा भी आता है और बात करने वाले का काम भी बन जाता है। इसे सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं। ये नाम याद रखेगा, एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम की तैयारी।
देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं और उनका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है। एक सवाल जो लगभग पक्का ही आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो है बातचीत निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अब सवाल है कि इसका एक शानदार जवाब कैसे लिखें जिससे पूरे नंबर मिले। देखिए, इसका एक फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। स्टेप 1, लेखक का छोटा सा परिचय दीजिए। स्टेप 2, वाक शक्ति की इंपॉर्टेंस बताइए, वो ईश्वर का वरदान वाली बात। स्टेप 3, एडिसन और बेन जॉनसन के विचारों को जरूर लिखिए। स्टेप 4, 2, 3 और 4 से ज्यादा लोगों की बातचीत में क्या फर्क है उसे अच्छे से समझाइए। और स्टेप 5, सबसे आखिर में, आत्म बातचीत का जो संदेश है उससे अपना आंसर खत्म कीजिए। बस आपका जवाब तैयार। ठीक है, अब एक शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल आ सकता है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है? इसके जवाब में ये 4 पॉइंट आने ही चाहिए, नोट कर लीजिए। पहला, ये यूरोप के लोगों की कला है। दूसरा, इससे बातचीत में रस आता है, मतलब मजा आता है। तीसरा, इसमें चतुराई से काम निकलवाया जाता है। और चौथा, इसका दूसरा नाम सुहृद गोष्ठी है। ये 4 पॉइंट लिख दिए तो नंबर पक्के। और आखिर में लेखक हमें बातचीत के सबसे ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं। वो पूछते हैं, सबसे अच्छी बातचीत कौन सी है? जवाब है, वो बातचीत जो इंसान खुद से करता है। अपने आप से बात करना, यही अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने और खुद को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है। इसे याद रखिएगा।